Can a relationship survive after cheating? See, betrayal can shatter years of trust in seconds. That is true. Now, some believe that once a cheater is always a cheater. कुछ का मानना है कि love can mend the deepest of the wounds. चाहे जो भी हुआ हो, everything can be mended. But the truth is कि forgiveness alone isn't enough. बट होता क्या है, आपने किसी को फॉरगिव कर दिया, किसी ने आपसे सॉरी मांग कह दिया, ये सफिशिएंट नहीं है. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ चेंज, रियल चेंज, ऑनेस्टी, बहुत सारा कमिटमेंट. तब जाके हो सकता है कि रिलेशनशिप बचा रहे. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ कपल हु इज मैरिड फॉर मेनी ईयर्स नाउ, बहुत टाइम हो चुका है, एंड दे हैव अ कंप्लीट फैमिली नाउ. उसमें से एनी पार्टनर हैज़ चीटेड ऑन अदर. उसमें से किसी एक पार्टनर ने दूसरे पे चीट करा और पार्टनर ने कह दिया सॉरी, इट वॉज अ मिस्टेक, बात खत्म, अब नहीं होगा. एंड ही प्रॉमिसेस दैट इट वॉज अ मिस्टेक. ओके, ना उसने तो अपोलोजाइज कर लिया, बट उसके इस सॉरी से जो आपका पार्टनर है उसके अंदर जो फियर आया है वो नहीं खत्म हो जाएगा. एवरी लेट मैसेज, एवरी ट्रिप, एवरी डिफेंसिव बिहेवियर ऑफ योर्स विल ट्रिगर दैट पर्सन अगेन एंड अगेन. ये चीज़ याद रखना, ये इतने ईजिली नहीं खत्म हो जाता है. और इमेजिन द सिचुएशन, इसी में जिस जो द पार्टनर हु चीटेड वो डिफेंसिव हो जाए और वो कहने लगे मैं सॉरी बोल तो दिया ना, व्हाई इज दिस कमिंग अगेन एंड अगेन, मैं सॉरी बोल चुका हूँ एंड ऑल दैट. नाउ इंस्टेड ऑफ रीबिल्डिंग ट्रस्ट, वो रिलेशन एक बैटल फील्ड बन जाएगा जिसमें एक बार बार आप पे सस्पिशियस होता रहेगा एंड दूसरा उस चीज़ को डिफेंसिवली हैंडल करता रहेगा. व्हाट वुड द लाइफ बी ऑफ बोथ ऑफ देम? तो इन सब चीज़ों का सोल्यूशन क्या है? फिर ऐसे तो कभी कोई चीज़ सॉल्व ही नहीं होगी. एक ने सॉरी बोल दिया, दूसरा अभी भी सस्पिशन में है. तो देखो, इन चीज़ों में होना क्या चाहिए, आपको फुल ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए. द पर्सन हु चीटेड, इट शुड बी 100% ओपन. देयर शुड बी नो हाफ ट्रूथ्स, नो हिडन मैसेजेस, नो पासवर्ड्स, नो डिफेंसिव रिएक्शंस. कुछ भी नहीं होना चाहिए इन सब चीज़ों के बीच में. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज यू नीड टू रीबिल्ड द ट्रस्ट. सिंपली अपोलोजाइजिंग इज नॉट सफिशिएंट. वर्ड्स डोंट मीन अनलेस एंड अनटिल वो आपके एक्शंस में रिफ्लेक्ट हो. तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी आपका बिहेवियर है दैट शुड बी ट्रस्ट वर्दी, कि सामने वाले को उस चीज़ में आपके एफर्ट्स दिखें. इट शुड बी कंसिस्टेंट एंड विद टाइम चीज़ें सही होंगी. ऑल ऑफ अ सडन नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा सब सही. उसके बाद अगर अगर आपको कहीं से कोई पर्सनल गाइडेंस या काउंसलिंग का ऑप्शन है, मेरे को लगता है बहुत अच्छा वर्क करता है, यू मस्ट गो फॉर अ पर्सनल काउंसलिंग सेशन. ये जो आपके पाथ में इमोशंस का अप एंड डाउन हुआ है, यू नीड टू क्लियर पाथ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड. जो पुराना जितना कुछ भी है उसको ख़त्म करो, मूव अहेड ऑफ दैट एंड देन सी द डिफरेंस बिटवीन योर पास्ट एंड योर प्रेजेंट लाइफ. इसके बाद देखो, एक और चीज़ जो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगती है वो ये है कि समटाइम्स हम लाइफ में मूव ऑन करने का सोच लेते हैं विद द पार्टनर इन दैट रिलेशन, कि हम इस रिलेशनशिप में रहेंगे विदाउट हीलिंग फ्रॉम योर पास्ट. आप जिस रिलेशनशिप में हो उसमें पहले कंप्लीटली हील हो जाओ, बिकॉज स्टेइंग इन दैट रिलेशनशिप विदाउट हीलिंग इज मोर डैमेजिंग दैन लिविंग. आप अलग हो गए, आपने हील नहीं करा, इट इज़ ओके, टाइम विल हील. लेकिन आप वहीं पे हो उसी इंसान के साथ हो ना, आपने पुराना कुछ हील ही नहीं करा है, उससे बेकार लाइफ कुछ नहीं हो सकती है. सो जैसे भी हो, वेदर आउटसाइड गाइडेंस या कम्युनिकेशन शुड बी एस्टैब्लिश्ड. और एक और चीज़ इसमें बिगनिंग में रह गई कि बिफोर मूविंग अहेड इन दिस रिलेशनशिप, सम थिंक दैट इट दे कैन सर्वाइव इन दिस रिलेशनशिप. दोनों को अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए. द वन हु वाज चीटेड शुड आस्क हिमसेल्फ और हरसेल्फ कि क्या वो इसमें स्टे कर पाएंगे, क्या वो पास्ट को सच में भुला पाएंगे. एंड जिसने चीटिंग की होती है उसको भी ये चीज़ सच में सोचनी है कि इज़ ही विलिंग टू पुट इन दोज एफर्ट्स सो दैट द रिलेशनशिप वर्क्स. सो सेल्फ रिफ्लेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ यू. एंड कैन द ट्रस्ट बी रिस्टोर्ड? मे बी नॉट. ये आप दोनों के ऊपर डिपेंड करता है. इसमें कोई भी थर्ड पर्सन हेल्प नहीं कर सकता. आप इवन इफ़ यू आर गोइंग फॉर काउंसलिंग, स्टिल द एफर्ट्स विल बी ऑफ बोथ ऑफ यू, स्पेशली द वन हु चीटेड. तो ये दोनों के एफर्ट्स पे ही डिपेंड करेगा कि आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है.